Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and a very good evening to all of you. Welcome back to Conversation with Superhumans. In this series, we have guests who have been able to take the charge of their health by making holistic, personalized lifestyle modification. And today, again, I have a very special guest with me who is a successful businessman, a very passionate wellness practitioner, and he has been in the wellness industry for a significant number of years. And today, we will know from him what made him choose epigenetic lifestyle modification and what are the changes or results he has got and what are the unique solution he got to his problems after adopting this. So ladies and gentlemen, please help me welcome Mr. Mandeep Singh. हेलो मनदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। हाय अनुराधा जी, नमस्ते। कैसे हो आप? थैंक बहुत यू सो बढ़िया। मच। पहले अनुराधा जी, आपने मेरा वंडरफुल इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ आपको मेरे जिस तरह से मेरी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आए शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपने इतना वक्त निकाल के जो हमारे साथ यहाँ पे आए हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सो मनदीप जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हैं और आप कितने सालों से वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो। जी जी अनुराधा जी, थैंक यू। अनुराधा जी, मैं बिलोंग करता हूँ श्री गंगानगर, राजस्थान का एक पंजाब के साथ लगता हुआ बॉर्डर है। और बेसिकली पिछले 7-8 साल से मैं अभी जो जोधपुर में रह रहा हूँ। और हमारी फैमिली के अंदर मैं एंड मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। और बाई प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर पिछले 7 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और इस तरह से मेरे ये बैकग्राउंड है। ओके, ग्रेट। काफी लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हो वेलनेस इंडस्ट्री के साथ। तो जी मनदीप जी, इट मेक्स मी क्यूरियस टू आस्क कि क्योंकि आप खुद एक वेलनेस प्रैक्टिशनर हो और आप वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, क्या आपने कभी कोई हेल्थ चैलेंजेस फेस किया है या फिर आप कर रहे थे? एज इट मैं क्योंकि बैलेंस इंडस्ट्री से ऑलरेडी पहले जुड़ा हुआ था, तो मैं अपनी हेल्थ के प्रति तो बहुत इस तरह से एक सजग रहता था, का बहुत केयर करता था। लेकिन जब कोविड आया, कोविड टाइम में कुछ मेरे को हेल्थ चैलेंज आए। अच्छा। और तब मैंने वहाँ पे अपनी कुछ रिपोर्टिंग करवाई और फिर उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू करा। एज इट कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं था, लेकिन हाँ, क्योंकि हेल्थ के प्रति जब हम जिस फील्ड में काम करते हैं, अगर हम खुद फिट नहीं है तो हम लोगों को कैसे बता सकते कि आप फिट रह सकते हो। सही तो बात इस है। तरह से जी जी। तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, मतलब क्या इश्यूज आ रहे थे? जैसे कि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं साल में एक बार अपना कंप्लीट बॉडी का चेकअप करवाता हूँ। अच्छा। तो रिसेंटली मैंने जब अपना बॉडी का चेकअप कोविड टाइम में करवाया तो मेरा HDL और LDL हाई आया। ओके। तो मैंने सोचा कि जब मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं ना तो ज़्यादा ऑयल खाता हूँ, ना मैं इस तरह के कोई फास्ट फूड खाता हूँ, फिर भी मेरा ये चैलेंज कैसे आया। तो इस तरह से मुझे चैलेंज आई वहाँ पे उस टाइम मेरे को ये सामने पता चला। ओके ओके, और उसके अलावा और कुछ चैलेंजेस आ रही थी आपको? इसके साथ और तो मेरा जैसे फ्रीक्वेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी उस टाइम, उसके कोविड टाइम के अंदर। वो भी मैंने कंप्लीट मेरा शुगर लेवल चेक करवाया, लेकिन उसके अंदर मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आया, बिल्कुल कोई इशू नहीं था। ओके, तो डॉक्टर्स से आपने बात किया, कभी उनसे कंसल्ट किया? डॉक्टर को मैंने एक्चुअली, मेरे खुद के ही ब्रदर डॉक्टर है, कजन ब्रदर, मैंने उनको मेरी रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा अपना जो HDL और LDL हाई आया तो थोड़ा सा आप ऑयलिंग कम करो। तो मैंने उनको बताया मैं तो ऑलरेडी ऑयल खाता ही नहीं हूँ, फिर कैसे आया। बोले नहीं, हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। और यूरिन का मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट देखिए, इसके अंदर तो कोई ऐसा इशू नहीं है शुगर का। और उन्होंने बोला कि आप हो सकता है पानी ज़्यादा लेते हो, इस वजह से आपको ये हो रहा है। तो इस तरह से तो मेरे को कुछ आंसर तो नहीं मिला उससे, मैं सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे मुझे लग रहा था कुछ और हो रहा है। अच्छा, ओके। तो आपने एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ही क्यों चूज किया? यस, जब मुझे इस साइंस के बारे में पता चला, एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, तो जैसे मैंने उसके डीप में स्टडी में गया और कुछ इंटरनेशनल मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े,
तो मेरी तो बहुत, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा था, तो मेरी तो बहुत जिज्ञासा होगी इसके बारे में और स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक रिपोर्ट करवाया। तो जैसे मैंने आपको उसके अंदर मुझे कुछ ऐसे अनसुलझे हुए पहलुओं के बारे में पता चला जो डॉक्टर के पास रिप्लाई नहीं था। जी जी। तो मैं जानना चाहूंगी, इनफैक्ट हम सब जानना चाहेंगे कि आपने जब ये जीन मेटाबॉलिक टेस्ट करवाया और जब आपने ये एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना शुरू किया अपने जीन्स और जेनेटिक्स के बेसिस पे, आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलना शुरू हुआ और क्या आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन वहां पे पूरी तरह से मिला? यस अनुराधा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और उस खाने से हमें क्या इफेक्ट हो रहा है। और वही चीज मेरे साथ हो रही थी जब, क्योंकि मैं एक हेल्दी पर्सन एज ए, मैं कभी भी ना तो मैं कभी ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना मैं कोई इस तरह के कोई चिकन खाता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। तो जब मेरी एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जब मेरा रिपोर्ट आई, तो काउंसलर ने जब मेरे साथ डिस्कस करा तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया उसके अंदर जो मुझे सवालों के जवाब मिले। सबसे पहले जो मेरे को हेल्थ इश्यू था, जो एलडीएल और एचडीएल जो मेरा हाई आया, तो मुझे जो एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मुझे पता चला कि मुझे ज्यादा कार्ब नहीं लेने। मेरा इश्यू उसी वजह से हो रहा था वो, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम ज्यादा ऑयल खाएंगे तो हमारा एचडीएल और एलडीएल बढ़ता है। लेकिन मेरे जीनो मेटाबॉलिक में आया कि मुझे वैरायटी ऑफ फूड, मैं क्योंकि हम तो नॉर्थ लोग के लोग ज्यादातर गेहूं खाते हैं और मेरा रूटीन में दोनों टाइम ही मैं गेहूं खाता था। तो जब मेरी वहां से काउंसलिंग में मुझे पता चला कि मुझे वैरायटी ऑफ फूड खानी, जिस वजह से मुझे ये इशू आ रहा है। सेकंड मेरी प्रॉब्लम थी, जब मैंने आपको बताया कि मैंने जब मेरी रिपोर्ट करवाई, जब मेरे को कोविड टाइम के अंदर मेरा यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो रिपोर्ट के अंदर मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल आया। तो मुझे उस रिपोर्ट के थ्रू पता चला कि रूटीन के अंदर मैं दिन में 3 से 4 बार कॉफी ले रहा था। और मेरी जो मेटाबॉलिक एनालिसिस में आया कि मुझे ज्यादा कॉफी नहीं पीनी है। तो जैसे ही मैंने मेरी कॉफी को कट करा तो मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई बिल्कुल। वाह, ये तो बड़ा ही एक यूनिक सोल्यूशन है। यस यस, मैं भी सरप्राइज हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। और हम हेल्थ सेगमेंट में काम करते, तो मैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ले रहा था, कुछ भी आ जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम तो एक फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उससे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरी उस रिपोर्ट के अंदर मुझे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर विटामिन डी हाई है और मैं ऑलरेडी ही विटामिन डी बहुत ज्यादा ले रहा था। सेकंड चीज जो मैंने आपको एलडीएल और एचडीएल का बताया, तो एक्चुअल में मैं फ्लैक्सीड ऑयल बहुत ज्यादा ले रहा था। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग फ्लैक्सीड ऑयल बहुत यूज करते हैं। वो हमारे खाने में भी होता है ना, एक हिस्सा होता है फ्लैक्सीड जो होता है। राइट। तो जब मेरी रिपोर्ट के अंदर, एपिजेनेटिक रिपोर्ट के अंदर ये आया कि मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ओमेगा 6 हाई है, बिल्कुल मेरे को ओमेगा 3 लेना चाहिए था और इस वजह से भी मेरी एचडीएल हाई आ रहा था। और मैं तो पिछले 6-7 साल से इसको यूज कर रहा था। अब सोचिए, अगर मेरे सामने ये चीज नहीं आती और मैं ये चीज करता रहता तो मेरे को कितना डैमेज हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज ओवरडोज में हमेशा हार्मफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह और भी बहुत सारी चीज, जैसे विटामिन ई मेरी बॉडी के अंदर कम था, मुझे नहीं पता था, तो मेरे के अंदर स्पेसिफिक उसके अंदर पता चला कि मुझे विटामिन ई ज्यादा लेना चाहिए और उस तरह का फूड ज्यादा खाना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जब से मेरी रिपोर्ट आई है उसके बाद मेरी लाइफ के अंदर और मेरी एनर्जी के अंदर कितना चेंजेस आ रहा है। तो आप अभी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं इसके बाद जब आपने ये मॉडिफिकेशंस करना शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी मेरे होम टाउन में आया हूँ पिछले 8-9 महीने बाद। तो जब जितने भी मैं मेरे फ्रेंड्स से मिल रहा हूँ वो सब मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि इतने फिट लग रहे हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और एक्सरसाइज भी क्योंकि आप करते थे पहले, तो अभी एक्सरसाइज में आपको कुछ रिकमेंडेशंस आए निकल के स्पेसिफिकली जो आपको करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि मेरी रिपोर्ट आने से पहले ही मैं जिम ज्वाइन कर चुका था। तो मैं जिम के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ऐसी चीजें होती है कि मुझे नुकसान कर सकती है, लेकिन मैंने
जिम वाले जो मेरा इंस्पेक्टर था, मैंने उसको बोला कि आपको मुझे ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करवानी, मुझे नॉर्मल करना, लेकिन फिर भी वो मुझे फोर्स कर रहे थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो मुझे ट्रेडमिल पे डेली 20 मिनट तक मेरे को रन करवाते थे और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो विद इन 15 डेज के बाद मेरी जैसे ही रिपोर्ट आई तो उसके अंदर मुझे पता चला कि मेरा क्यूटी इंटरवल ज़्यादा है, तो मुझे ट्रेडमिल और हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो मैं जब जिम के अंदर था तो मैं देख रहा हूँ 80 to 90% लोग हैवी कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही मुझे जब सौरव गांगुली का पता चला, जो फिट मैन है और हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर, और सतनाम कटरा जो पंजाब का बहुत बड़ा एक जिम का जो फिट मैन था, उसकी डेथ हुई। तो हमें पता चला इस रिपोर्ट के बाद कि हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरे पूरा एक प्रॉपर पर्सनलाइज प्लान बन के आया कि मुझे किस तरह की हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो मेरी लाइफ तो बच गई है, मैं थैंक गॉड कि मुझे इस तरह का एक प्लान मिला जिससे मुझे पता चला। तो उसके अंदर मुझे ये भी पता चला कि मुझे किस तरह का फूड खाना चाहिए, किस तरह का योगा करना चाहिए। तो उसके अंदर मेरी रिपोर्ट के अंदर इवन यहाँ तक आया कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। तो मुझे एक स्पेशल तरह का योगा के बारे में बताया गया, मुझे इस तरह का योगा करना चाहिए। तो डेफिनेटली जब आपको पता चलता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो रिजल्ट तो आनी है। एग्जैक्टली। तो आपका ये एक्सपीरियंस लेके आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाहोगे, जो भी अपने फिटनेस को लेके, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल अनुराधा जी, जैसे अपने WHO बोलता है कि एक स्वस्थ इंसान की जो उन्होंने परिभाषा दी है कि एक अच्छा इंसान जिसको अच्छा फूड खाना चाहिए और एक साउंड स्लीप होनी चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए और पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको सौरव गांगुली का एग्जांपल दिया, सतनाम कटरा का एग्जांपल दिया, तो ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास एग्जांपल सामने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सारी चीज़ों जो WHO बता रहा है उनके पास ऑलरेडी थी, फिर भी ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, उसके पीछे कुछ तो साइंस है। जब मैं इसके अंदर गहराई में गया तो मुझे पता चला कि जैसे एक जने का फूड और दूसरे जने के लिए जहर हो सकता है। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आज के टाइम में हम सब लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। हम हर साल 20 से 25 हजार पे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, हाँ वो भी जरूरी है हमारी फैमिली के लिए, लेकिन जब हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह का एक वाइब्रेशन जाती है कि हम जब बीमार होंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इस एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हम बात करें, हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि आप किस तरीके से इन चीजों से बच सकते हैं और अपनी वो लाइफ जो आफ्टर 50s के बाद जो आप मेडिसिन के ऊपर जियोगे और आप एक हेल्दी और पीक परफॉर्मेंस के साथ जी सकते हो, जिससे हमें पूरी नेशन के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जी बिल्कुल सही बात है। और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर ये एक मैसेज सबके लिए लेके जाएगा कि आज के डेट में पर्सनलाइजेशन कितना ज्यादा जरूरी है। और कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज के साथ जो मतलब हो जाता है हमारे को, जिसका हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। बट जब हम अपनी जीन्स के लेवल पे उन चीजों को देखना शुरू करते हैं, तब वहां से हमें सारी सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाता है, बिकॉज जीन्स के पास हमारे सारे आंसर्स हैं। तो वहां से जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तब जाके हम एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्रिएट कर पाते हैं अपने लिए। तो मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाया कि उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, थैंक यू सो मच।